कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है मुकेश जी। कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है मुकेश जी। आप जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान इन कार्यकर्ताओं का रहा है। कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में सरकार बनाई है। आज भी रोज समन आ रहे हैं, कल भी 3 समन मुझे आए और हमारे कार्यकर्ताओं पे आ रहे हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी हूँ। कार्यक्रम के लिए क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है मुकेश जी। कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में सरकार बनाई है। आप जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान इन कार्यकर्ताओं का रहा है, जिन्होंने आज भी केस भुगत रहे हैं। आज भी रोज समन आ रहे हैं, कल भी 3 समन मुझे आए और हमारे कार्यकर्ताओं पे आ रहे हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी हूँ। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आप सब यहाँ लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आप लोग जानते हैं कि देश में संसद चल रही है और संसद में 2 निर्णय ऐसे हुए जो आधी रात को। पहला निर्णय था जीएसटी का, जिसका आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। जीएसटी के बाद कितनी महंगाई देश में बढ़ी। और दूसरा निर्णय जो लगभग अब फाइनल होने वाला है, लोकसभा में बिल पास हुआ है, वो वक्फ बोर्ड को लेकर, वो भी रात को। अब क्या जरूरत आन पड़ी? आप दिन में निर्णय लो, आप रात को जो है संसद चला रहे हो। इतने बड़े मुद्दे हैं देश में। बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। महंगाई का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और आज एक बहुत बड़ा खतरा हमारी अर्थ के ऊपर मंडरा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप साहब के जो सबसे नजदीकी हैं, उससे पहले ये गए, जब वो हिंदुस्तान आए बहुत बड़ा स्वागत उनका हुआ। और जब ट्रंप चुनाव जीते तो अमेरिका में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी भारतवर्ष में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हुई। बड़े पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी हुई। हमें भी लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के खास मित्र राष्ट्रपति बने हैं, तो अब तो कोई बड़ी क्रांति होने वाली। अब मुझे इन दोनों की दोस्ती समझ नहीं आ रही। दोनों दोस्त हैं, वो इनको कहते हैं मेरे परम मित्र है। भाई जिस ढंग से वो निर्णय ले रहे हैं, अब वो दोस्ती और दुश्मनी में क्या फर्क है, वो हमारी समझ से बाहर। वो कहते हैं कि मोदी मेरे बहुत परम मित्र हैं, और जब मोदी साहब वहां जाते हैं और जो अवैध रूप से हमारे प्रवासी वहां गए, जिनका हालांकि हम समर्थन नहीं करते, उनको बेड़ियों में जो है सैनिक जहाज में भेजा जाता। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई भारतवर्ष की। जबकि जो दुनिया के दूसरे देश है, उनके अवैध प्रवासियों को उन्होंने जो है जो सिविल हमारी एयरलाइंस है वहां से भेजा, लेकिन इनको सैनिक विमान में भेजा। हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते। और उसके बाद वो कहते हैं कि अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स की सहायता हिंदुस्तान को दी है चुनाव से पहले। अब हम ये पूछना चाहते हैं, आजकल अनुराग ठाकुर जी बहुत ज्यादा लोकसभा में बोल रहे हैं, हम आपसे हिसाब लेना चाहते हैं। जो करोड़ों डॉलर यहाँ भारतवर्ष में आए, क्या आपने चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया? आप जवाब दें। आज अनुराग ठाकुर की मैं पीड़ा समझता हूं, क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते थे, पहले भी मंत्री बने, वहां तो जेपी नड्डा बन गए, और वो अपने को साबित करने में तुले। और आजकल वो इतिहासकार बने, और पता नहीं इतिहास की डिग्री उनके पास है या कौन सा इतिहास उन्होंने पढ़ा। वो कहते हैं कि 1947 के बाद देश का अगर विघटन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अरे इस देश में जो आजादी मिली वो कांग्रेस पार्टी की देन। फर्जी अनुराग ठाकुर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुरखे हैं,
आपके जो पुरखे हैं, जिस विचारधारा से आप आते हो, वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू है। उन्होंने तो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ जो है अंग्रेजों की कोर्टों में गवाहियां दी थी और सजा हुई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। क्या इस देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या आरएसएस का योगदान रहा? आज हमको जरा बताएं। इतिहास हमने भी पढ़ा, आज आप इतिहास को लिखने का प्रयास करें। अरे इस देश को अगर अखंड रखा, इस देश को अगर मजबूत रखा, वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों ने रखा। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, इन लोगों ने देश को इकट्ठा रखा। आपने तो इस देश को तोड़ने का प्रयास किया। कौन सा एक नेता बताओ स्वतंत्रता आंदोलन में? एक मुझे भारतीय जनता पार्टी तो बनी, आरएसएस का एक कार्यकर्ता बताओ जिसने खून की तो छोड़ो, एक पसीने की बूंद इस देश की आजादी के लिए उन्होंने की हो। चड्डीधारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देश के लिए आहुति दी तो महात्मा गांधी ने दी। और महात्मा गांधी की हत्या के पीछे कौन लोग थे?